Hello my dear friends, welcome back. Today in this video we will discuss advanced English spoken structure. So let's start it. कई बार हम लोगों को ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं जैसे टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं, रश्मि अपने पिता के सामने बैठी है, तुम लोग बगीचे के सामने खड़े हो, वह मंदिर के सामने सोई है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सर इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है इज एम आर, तीनों में से जो भी है, इज एम आर, इन तीनों में से एक यूज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जो भी वर्ब रहेगी, वर्ब की कोड फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। फिर उसके बाद हम लिखेंगे के सामने की मीनिंग। के सामने की मीनिंग होती है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। फिर उसके बाद हम लिखेंगे जिसके सामने की बात की जाएगी उसको हम अदर वर्ड मान लेंगे, तो उसको हम अदर में लिख लेंगे। तो चलिए आप एक एक करके सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। देखिए हमारा पहला सेंटेंस दिया हुआ है टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं, तो यहाँ पे ये देखिए हैं बैठे हैं मतलब बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हिंदी में रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग बहुवचन का ही यूज करते हैं, तो इसलिए टीचर लिखेंगे, टीचर्स नहीं लिखेंगे। तो इसलिए टीचर और टीचर के साथ क्या लगेगा इज। इन तीनों में से एक लिख लीजिए। फिर उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है। यहाँ पे बैठना वर्ब है तो उसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा सिटिंग, सिटिंग। अब टीचर अब किसके सामने, पहले हम लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। फिर अब देखिए किसके सामने टीचर बैठे हैं, बच्चों के सामने, ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। देखिए टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। दूसरा दिया हुआ रश्मि अपने पिता के सामने बैठी है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे रश्मि, रश्मि ये भी सिंगुलर है तो इसके साथ भी इज लगेगा, तो रश्मि इज सिटिंग। सेम वर्ब है यहाँ पर भी, तो रश्मि इज सिटिंग। अब सामने को मीनिंग लिखना है तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। अब किसके सामने बैठी है, अपने पिता के सामने। यहाँ पे रश्मि फीमेल है तो इसलिए उसकी इंग्लिश अपने की इंग्लिश हर लगेगी, हर आदर। तो देखिए रश्मि अपने पिता के सामने बैठी है तो इसका इंग्लिश होगा रश्मि इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर फादर। अगला क्या होगा, तुम लोग बगीचे के सामने खड़े हो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे यू, और यू के साथ क्या लगेगा आर। फिर उसके बाद खड़ा होना स्टैंड होता है तो स्टैंडिंग लिखेंगे हम, क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म लिखना है, स्टैंडिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद किसके सामने, पहले सामने की मीनिंग लिख लेते हैं इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। अब किसके सामने खड़े हैं, बगीचे के, तो बगीचे का मीनिंग गार्डन। तुम लोग बगीचे के सामने खड़े हो तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गार्डन। लास्ट वाला दिया हुआ है वह मंदिर के सामने सोई है, तो इसका इंग्लिश होगा सी, और सी के साथ क्या लगेगा इज। फिर उसके बाद सोई है तो मतलब स्लीप, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, स्लीपिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सामने की मीनिंग लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। फिर उसके बाद हम किसके सामने की बात हो रही है, मंदिर की, तो हम लिखेंगे मंदिर, टेम्पल। तो देखिए वह मंदिर के सामने सोई है, इसका इंग्लिश होगा सी इज स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो कि आप लोगों को थोड़ी बहुत ज़रूर मदद किए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर